नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ महिमा पांडे और आप देख रहे हैं RH24/7 और आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश इम्तिहान में खान पान। आपको बता दें, जैसा कि आप सभी को पता है कि बच्चों की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में बच्चे काफी तनाव में रहते हैं और उनके खान पान पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। तो ऐसे समय में बच्चों का खान पान कैसा हो, आज अब इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई है डाइटिशियन शिल्पी गोयल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है RH24/7 पर। जी शिल्पी जी, चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जिस तरीके से बच्चों की परीक्षाएं शुरू हो चुकी है, इम्तिहान शुरू हो चुका है, तो सबसे पहले जानना चाहूंगी कि बच्चों के परीक्षा में खान पान कैसा होना चाहिए, किस तरीके से बच्चों को यहाँ पर डाइट देना चाहिए, किस तरीके से बच्चों को खान पान अपनाना चाहिए, सबसे पहले ये जानना चाहूंगी। देखिए, डाइट का रोल तो हर क्षण, हर कीमत पे और हर समय बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा आप अपनी बॉडी को फ्यूल करते हैं वैसा ही आपकी परफॉर्मेंस होती है, ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन एग्जाम के वक्त जब चैलेंज ज्यादा है, जब डिमांड ज्यादा है बॉडी की और बॉडी में तनाव ज्यादा है, तो उस समय हमारा खाना पीना अगर सही रहे तो वो हमें काफी सपोर्ट देता है। और बच्चों की ये आमतौर पे शिकायत होती है कि अगर बहुत हेवी खाना खा लिया तो उन्हें नींद आ जाएगी, तो कई बार वो पूरी तरह से खाना छोड़ देते हैं, भूखे रह जाते हैं। कई बार उसकी वजह से ब्लड शुगर लो होने के कारण उनका माइंड फॉग में चला जाता है, डिसीजन नहीं ले पाते, चीजों को भूल जाते हैं। तो ऐसे में कि सही जानकारी बहुत जरूरी है कि वो किस तरह का खाना पीना रखें जिससे वो एनर्जेटिक और ऊर्जावान बने रहें और एग्जाम के समय उन्हें बार बार भूख भी ना लगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बच्चों की परीक्षा शुरू हो चुकी है और बच्चे तनाव बहुत लेते हैं, जब परीक्षा आने वाली रहती है तो खासकर कि बड़े बच्चे तनाव बहुत लेते हैं, तो तनाव मुक्त रहने के लिए उन्हें क्या कुछ दें कि उनका तनाव थोड़ा कम हो सके? तनाव मुक्त रहने के लिए तो सबसे पहले तो देनी है कि जो एग्जाम है वो आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के लिए बनी है। तो उस समय आप चिंता ना करें, टेंशन ना लें, स्ट्रेस ना लें। लेकिन ये बात भी तय है कि कुछ फूड आइटम ऐसे हैं जो आपको ब्रेन में बहुत रिलैक्स करते हैं, आपको अच्छी फ्रीक्वेंसी देते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान देनी है वो ये है कि वाटर का इंटेक हम कम ना करें, पानी का इंटेक हम अच्छा रखें। बॉडी को हाइड्रेटेड रखने से जो बहुत ज्यादा हेडेक या बहुत ज्यादा बच्चों को तनाव का महसूस होता है वो कम हो जाता है। दूसरा, उन्हें कंफर्ट फूड जो भी अच्छा लगता है वो जरूर ले, लेकिन एट द सेम टाइम जंक फूड ना खाएं, क्योंकि जो जंक फूड होते हैं उसमें जो तरह तरह के मसाले डले होते हैं, प्रिजर्वेटिव डले होते हैं, वो नुकसान भी करते हैं, प्लस उनको प्रॉपर पेट भी नहीं भरते हैं और प्रॉपर एनर्जी भी नहीं देते हैं। तो उस समय हम ये मेक श्योर करें कि हम नट्स पे बेस्ड रहें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नट्स में ओमेगा 3 होती है और ओमेगा 3 का डायरेक्ट रिलेशन हमारे ब्रेन के परफॉर्मेंस से होता है। तो ओमेगा 3 वाली चीजें जो नट्स होते हैं वो बहुत ही हेल्दी होते हैं ड्यूरिंग एग्जाम्स। और सुपाच्य चीजें यानी कि इजिली डाइजेस्टेबल चीजें जैसे कि दही हो गया, नारियल पानी, मट्ठा, ये सब आपको हाइड्रेटेड भी रखते हैं, अच्छा प्रोटीन भी प्रोवाइड करते हैं और बॉडी को अच्छी तरह से परफॉर्म करने के लिए भी मोटिवेट करते हैं। जी बिल्कुल, अगर बात करें जिस तरीके से बच्चों की परीक्षाओं में रात भर जगकर बच्चे पढ़ते हैं, रात भर पढ़ाई करते हैं, ऐसे में उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं डाउन हो जाती है, तो उन्हें एनर्जेटिक रखने के लिए हम उन्हें क्या कुछ दे सकते हैं, किस तरीके से वो एनर्जेटिक रहकर रात भर पढ़ाई कर सकते हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल है और पेरेंट्स के एक खास कंसर्न होता है कि लेट नाइट बच्चे जगते हैं तो उस समय हम उनको क्या दें। तो ऐसे में मेरा सजेशन ये है कि कुछ बहुत अच्छे पुडिंग्स हम फ्रिज में रख सकते। आप सूप तैयार करके बच्चों के लिए रख सकते हैं, सूप को केवल हीट करके बच्चे ले सकते हैं। फ्रूट्स कट करके हम रख सकते हैं। पुडिंग जो कि नट्स एंड फ्रूट्स के एडिशन से बनती है, उस तरह की पुडिंग्स बहुत ही अच्छी होती है और वो काफी देर स्टे करती है। उसमें थोड़ा सा चिया सीड ऐड करने से वो काफी ज्यादा अच्छी हेल्दी हो जाती है, ओमेगा 3 का भी उसमें एडिशन हो जाता है। तो इस तरह की 3 स्मूदी की रेसिपी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। जैसे कि एक स्मूदी है जो कर्ड बेस पे बनती है, तो आप कर्ड में सारे कटे हुए फल डाल दीजिए, थोड़ा सा चिया सीड डाल दीजिए और मिठास के लिए उसमें हनी या जैगरी या फिर आप खजूर को बारीक कट करके डाल दीजिए। जब आप इसे फ्रिज में सेट होने रख देते हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन एक डिश बन जाती है जिसे बच्चा किसी भी समय भूख लगने पे अपने आप निकाल करके खा सकता है। जंक फूड खाने से बचेगा, इस तरह की हेल्दी पुडिंग को ले लेगा।
दूसरी एक पुडिंग है जो बच्चे दही का सेवन नहीं करना पसंद करते या डेयरी फ्री पसंद करते हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं कि बादाम को भिगा देते हैं। इस बादाम को आप मिक्सी में पीस लेते हैं तो बादाम का दूध आमंड मिल्क रेडी हो जाता है। इस आमंड मिल्क में आप सभी कटे हुए फ्रूट्स डाल दीजिए, जिसमें आप सारे तरह के बेरीज डाल सकते हैं, अंगूर डाल सकते हैं, एप्पल, बनाना, सभी तरह के फ्रूट्स आप डाल सकते हैं। एंड अगेन आप इसमें थोड़ा सा चिया सीड थिकनिंग के लिए आप डाल सकते हैं। हल्की सी 1 चम्मच आप ओट्स भी इसमें मिला सकते हैं और इसे भी अगेन आप सेट होने फ्रिज में रख देते हैं। ये भी बहुत टेस्टी पुडिंग बनती है। थर्ड तरीके की पुडिंग है जिसको आप कोकोनट मिल्क से बना सकते हैं। कोकोनट मिल्क को प्रिपेयर आप घर पे भी कर सकते हैं। कोकोनट को पीस के मिक्सी में आप उसे छान लेते हैं तो कोकोनट मिल्क तैयार हो जाता है, या फिर आप उसे बाजार का टेट्रा पैक कोकोनट मिल्क भी यूज कर सकते हैं। इस कोकोनट मिल्क में गुड क्वालिटी फैट होता है, तो ये भी आपके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और ये सभी चीजें की खास बात ये है कि ये आपको कहीं से भी ब्लोटिंग या पेट दर्द या फिर बहुत ज्यादा ओवर फीडिंग वाला नहीं देती है, क्योंकि लाइट होती है, डाइजेस्टिबल होती है। तो कोकोनट मिल्क में भी आप सभी तरह के फ्रूट्स कट करके डाल देते हैं और मिठास के लिए अगेन उसमें जैगरी, हनी या फिर आप खजूर कट करके डाल देते हैं। आप ऊपर से और भी रोस्टेड कुछ नट्स ऐड कर सकते हैं और इस तरह के स्मूदी को जब आप पीते हैं तो आपको बहुत ही मजा आता है। बेहतरीन चीज है ये, आप इसे रख सकते हैं। एक चीज और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी, जिसे हम बायोटिन शेक बोलते हैं। बायोटिन का फूड है, तो बायोटिन शेक प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे कि कुछ नट्स हम ले लेंगे, कुछ सीड्स ले लेंगे। इन सभी नट्स एंड सीड्स को आपको पानी में सोक कर देना है और करीब 5 से 6 घंटे सोक होने के बाद, और नट्स और सीड्स में हम क्या क्या ले सकते हैं, हम बादाम अखरोट ले सकते हैं, हम फ्लैक्सीड ले सकते हैं, तिल्ली ले सकते हैं, फल्ली ले सकते हैं और सनफ्लावर और पंपकिन के बीज ले सकते हैं। ये सभी हमें पानी में भिगो के छोड़ देना है। उसके बाद आप इसे दूध के साथ आप इसे पीस लीजिए। हल्का सा दूध हम इसमें डालते हैं, करीब करीब आधी कटोरी दूध, 50 ml दूध हम इसमें डालते हैं। और अगेन इसमें मिठास के लिए आप थोड़ा सा फ्लेवर के लिए आप गुड़, जैगरी या फिर आप इसमें खजूर ऐड कर सकते हैं। और इस तरह का शेक ये बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और पौष्टिक होता है। बच्चों में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी देखी जाती है, सेलेनियम, जिंक और मैग्नीशियम, ये सभी तत्व इस स्मूदी में होते हैं। इस तरह की स्मूदी भी अगर आप ले लेते हैं तो आपका ब्रेन फंक्शनिंग इंप्रूव होता है। ये आपको घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे तक भी भूख नहीं लगने देती है। तो इस तरह की स्मूदी को आप एग्जाम में भी खा के पी के जा सकते हैं, आपकी परफॉर्मेंस से हैम्पर नहीं होती है। और अगर कुछ बच्चे नमकीन चीजें पसंद करते हैं तो उनके लिए फिर स्प्राउट की सलाद या फिर चिकपी की सलाद भी आप प्रिपेयर करके इसे रख सकते हैं, जो बच्चे कभी भी भूख लगने पे खा सकते हैं। जी बिल्कुल शिल्पी जी, जिस तरीके से बच्चों को यहाँ पर फ्रूट्स भी देने की बात कही जाती है कि ऐसे में एनर्जी फ्रूट्स भी देते हैं, तो किस तरीके के यहाँ पर हम फल बच्चों को दे सकते हैं? कौन से फल अच्छे होते हैं जो कि बच्चों को एनर्जेटिक रख सकते हैं ऐसे समय में? जब भी आप फल की बात करते हैं तो आपको सबसे पहला सवाल अपने आप से ये करना है कि सीजन में अभी कौन सा फल चल रहा है। तो सीजनल फल, किसी भी सीजन के जो फल होते हैं वो उस सीजन के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो जैसे कि अभी के सीजन की बात करें तो वाटरमेलन आ चुका है, कुछ एकदम वाटर से भी फुलफिल्ड है, वो उसमें अच्छा हाइड्रेशन भी मिल जाता है बच्चों को और काफी मिल जाती है। तो वाटरमेलन आप बच्चों को दे सकते हैं, एप्पल हम दे सकते हैं, पपाया दे सकते हैं, कुछ दिनों में मस्कमेलन भी दिखने लगेगा, अमरूद दे सकते हैं। आप सारे तरह के सिट्रस फ्रूट्स दे सकते हैं, जैसे ऑरेंज है, बच्चे इसको कैरी भी कर सकते हैं। जो बच्चे नर्वसनेस में पहले नहीं खाना चाहते, थोड़ी देर में खाना चाहते हैं, तो बच्चे इन फलों को कैरी कर सकते हैं। आप उनको पोमोग्रेनेट आप उनको दे सकते हैं। तो ये सभी तरह के फल काफी अच्छे हैं। इनफैक्ट अगर बनाना भी बच्चा प्रेफर करता है तो आप बनाना भी बच्चों को दें। ये भी कैल्शियम में रिच है, पोटेशियम में रिच है, तो बनाना भी खाना बहुत ही अच्छा होता है, हेल्दी होता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बच्चे एग्जाम के वक्त पढ़ाई करते हैं, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो, लेकिन क्या होता है कि फास्ट फूड खाने की ओर उनका जो रुझान होते हैं वो ज्यादा होता है, झुकाव फास्ट फूड की ओर होता है कि हम फास्ट फूड खा लेते हैं, जल्दी से हमारी भूख मिट जाएगी। ऐसे में क्या फास्ट फूड बुरा असर डालता है, और अगर फास्ट फूड ना दे तो उन्हें और हम क्या दे सकते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। फास्ट फूड के अलावा मैंने ये भी देखा है कि आजकल बच्चे टी और कॉफी भी फ्रिक्वेंटली पीते रहते हैं एग्जाम के टाइम पे, ये सोच के कि उनको नींद नहीं आएगी। लेकिन ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। जब हम इतने यंग एज में कैफिनेटेड ड्रिंक का सेवन कर रहे हैं, हम उसके एडिक्ट हो जाएंगे। और कैफीन का जो रश होता है वो थोड़ी देर के लिए आपको एनर्जेटिक रखता है, लेकिन उसके बाद एक क्रैश बच्चे फील करते हैं, जिससे अगेन माइंड में चिड़चिड़ापन आता है। हम सभी जानते हैं कि जितने भी पैकेट वाली चीजें होती है वो आपके डाइजेशन को खराब करती है, आपके गट बैक्टीरियाज को खराब करती है, जिससे आगे चल के आपको अपच, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग,
एसिडिटी, इस तरह की समस्याएं आ जाती है, तो एग्जाम टाइम पे तो हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बाहर का खाना मंगाना, स्विगी जोमेटो मंगाना बहुत ही रिस्की हो सकता है, क्योंकि किसी भी तरह की इन्फेक्शन आप इस समय अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मेरा ये सजेशन है कि आप होम कुक्ड फूड ही लें। खाने को अगर आप चटपटा बना के लेना चाहते हैं तो हमारे होममेड फूड में ही बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप स्वीट कॉर्न की भेल ले सकते हैं। जी। आप बहुत तरह की भेल घर पे ही प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैं भी बता रही थी कि स्प्राउट की चाट भी बच्चों को बहुत पसंद आती है। रोस्टेड मखाना, रोस्टेड फल्ली, रोस्टेड बादाम, ये सभी चीजें हैं जो चटपटी हैं, आपको अच्छी लग सकती हैं। आप इसे डब्बे में डाल करके अपने टेबल पे रख सकते हैं। भूख लगने पे टाइम टू टाइम आप इसे खा सकते हैं। फ्लैक्सीड का जो लड्डू बनता है, जी। फ्लैक्सीड और तिल
आप चपाती के साथ बच्चों को खिला सकते हैं। तो बच्चों की सब्जियां का इंटेक बढ़ाने के लिए आप बहुत सारी चीजों को इनोवेशन के तरीके से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को सैलेड बहुत पसंद होता है। अगर आप थोड़ा सा इनोवेशन लगाएंगे तो तरह तरह के सैलेड के थ्रू भी बच्चों का वेजिटेबल इंटेक काफी बढ़ जाता है। जी जी बिल्कुल, लेकिन ऐसा होता है जब बच्चे परीक्षा देने जा रहे होते हैं तो वो काफी तनाव में होते हैं, तो ऐसा क्या कुछ हम बच्चों को दें कि वो तनाव मुक्त होकर आराम से परीक्षा दे पाए? मेरे ख्याल से बच्चों को इलेबोरेट मील देने की बजाय अगर हम एक 1 पॉट मील दे दें जब वो एग्जाम में जा रहे हैं, तो 1 पॉट मील उनको थोड़ा सा टेंशन को कम कर देता है। वो प्रॉपरली एक बाउल में सभी चीजें खा सकते हैं। पर ऐसे में पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है कि वो 1 पॉट मील को बैलेंस्ड वे में प्रिपेयर करें। यानी कि अगर हम एक राइस की प्रिपरेशन बना रहे हैं तो उसमें कुछ मिलेट्स भी हो, राजमा भी हो, वेजिटेबल्स भी हो, तो ऐसे में 1 बाउल राइस 1 पॉट मील अपने आप में सफिशिएंट रहेगा। हम ये कर सकते हैं कि रोटी का एक काठी रोल बनाकर तैयार करें और उसके साथ एक लौकी का रायता या वेजिटेबल का रायता दे दें, तो ये भी एक अच्छा 1 पॉट मील है। आप इडली सांभर चटनी दे रहे हैं तो सांभर में सभी तरह के वेजिटेबल्स डाल दे रहे हैं, तो ये भी एक 1 पॉट मील है। भाजी की हमने बात की थी, भाजी के साथ आप चपाती दे सकते हैं, ये भी 1 पॉट मील है। तो आप कुछ भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इस तरह का करें जो बच्चों के लिए इलेबोरेट बहुत ज्यादा ना हो, जिससे बच्चे उसको थोड़ा सा टाइम को कंस्ट्रेंट को ध्यान में देते हुए खा सके और एक हेल्दी तरीके से अपने एनर्जी को यूज कर सके। जी जी, ये तो बात रही बड़े बच्चों की। अब चलिए बात करते हैं छोटे बच्चों की। छोटे बच्चों के भी एग्जाम्स चल रहे हैं और ऐसे में छोटे बच्चे आनाकानी करते हैं हमेशा खाना खाने में, कुछ भी चीज खाने में। ये परीक्षा का तनाव की सिर्फ बात नहीं है, हम छोटे बच्चों को क्या दे सकते हैं? छोटे बच्चों का एनर्जी का लेवल बना रहे और अगर वो आनाकानी करते हैं खाने में तो उनको कुछ ऐसा देना है जो कि अच्छी कैलोरी का हो और कम में ही ज्यादा हो जाए। तो छोटे बच्चों के लिए मैं सजेस्ट करती हूँ अक्सर कि नींबू की शिकंजी हो गई या कोकोनट पानी हो गया, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गए, नट्स हो गए, वो जो खाते हैं हमें उनको देना चाहिए। जहां तक चपाती और मेन मील की, मुख्य मील की बात है, तो उनके लिए भी हम राइस की प्रिपरेशन के साथ कुछ हम दे सकते हैं। उनको कुछ ऐसी चीजें दे सकते हैं जो बच्चा क्विकली खा सकते हैं, उनकी पसंद की चीजें दे सकते हैं। इसके अलावा पनीर की भी प्रिपरेशन आप बच्चों को देते हैं तो वो बच्चों के लिए काफी हेल्दी रहती है, टेस्टी रहती है और कई बार बच्चे से शौक से खा भी लेते हैं। वेजिटेबल के कुछ कटलेट कबाब बनते हैं जो बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं। तो छोटे बच्चों के लिए आपको मेन ये ध्यान देना है कि कम में ज्यादा उनको चला जाए। कुछ इस तरह का हम बनाएं कि जिससे अच्छी उनको न्यूट्रिशन मिल जाए। तो अलग अलग तरह के जो रायते होते हैं वो भी बहुत फायदेमंद होते हैं बच्चों के लिए। तो इस तरह की आपको इनोवेशन देखते हुए, बच्चों की लाइकिंग प्रेफरेंस को देखते हुए आपको उनकी रेसिपी पहले से एडवांस में प्लान करके रखनी होगी। जी जी बिल्कुल। अगर बात करें चावल की, तो चावल से बहुत नींद आती है और बच्चे चावल की ओर ज्यादा, मतलब चावल खाना पसंद करते हैं बच्चे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी चावल खाया जाता है। और ऐसे में अगर चावल खाने से बच्चों को नींद आती है तो इसके अलावा और क्या कुछ दे सकते हैं हम? आपने एकदम सही कहा कि चावल से नींद आती है, पर चावल छत्तीसगढ़ का स्टेपल फूड, तो चावल को बच्चे छोड़ना भी नहीं चाहते। तो ऐसे में आप चावल में थोड़ा सा घी ऐड करें और चावल की क्वांटिटी को कम रखें। उसमें जो मिलाने वाली सीजनल सब्जियां हैं, दाल है, उनको बराबर क्वांटिटी में रखें या थोड़ी ज्यादा भी रखें तो चलता है। तो जब आप प्रोटीन, फैट और पूरे वेजिटेबल्स को उसमें मिलाकर खाते हैं, फाइबर के साथ खाते हैं, तो चावल से जो होने वाले दुष्परिणाम है यानी कि नींद आना, वो कम हो जाता है और चावल को भी आप हेल्दी तरीके से फिर डाइजेस्ट कर पाते हो। तो हमारा बहुत फोकस ये रहता है कि आप चावल में हल्का सा घी ऐड करें, उसको प्रोटीन और अच्छे से फाइबर रिच सब्जियों के साथ मिक्स करके खाएं, तो फिर आप चावल को बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो लोग मिलेट में आसानी से शिफ्ट हो सकते हैं वो चावल की जगह मिलेट्स को प्रेफर करें। जैसे कि राइस की जगह वो कोदो मिलेट ले सकते हैं, भगर ले सकते हैं, तो ये भी स्लो डाइजेशन होता है और बच्चों को इसमें भी नींद नहीं आती है। जी जी बिल्कुल। जी, तो आज परीक्षा में बच्चों को किस तरीके से डाइट देना चाहिए, किस तरीके से बच्चों का खान पान होना चाहिए, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ डाइटिशियन शिल्पी गोयल जी जुड़ी हुई थी। जी शिल्पी जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।